भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। इसके बाद फिर नाच देखेंगे आप लोग। लीजिए मंगलाचरण की प्रस्तुति व्यास सीट से। धन्यवाद। हेलो डीजे, मंगलाचरण प्रारंभ है। भारत की ये कहानी, थोड़ा वजन करो। भारत की ये कहानी जो वेदों ने है बखानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान। दशरथ अजीर बिहारी, महावीर बिन वो हनुमाना, राम सुजस जस आप बखाना, राम सुजस जस आप बखाना। सादर शिवहि नाई पद माथा। भगवान शंकर जी के चरणों में वंदना करता हूँ। आज की राम कथा यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। सादर शिवहि नाई पद माथा, पर नौ बिसदु राम गुण गाथा। प्रसंग यहाँ से प्रारंभ है, सुने आप लोग। यह सब चरित कहा मैं गाई,
कथा सुनहु मन लाई। हम आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और उसमें सभी लोगों को श्री रामचरितमानस का सानिध्य मिला। जिसको रामचरितमानस की सानिध्यता मिली है वही व्यक्ति जप कर सकता है, वही व्यक्ति योग कर सकता है और वही व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। महामुनि विश्वामित्र जी तीनों क्रियाओं को एक साथ करते हैं। जहां शुभ श्रम जानी बेटा तप प्रिय गुरुदेव भगवान, हमारा यह आश्रम शुभ आश्रम है। यह हमने कैसे जाना है? इसी स्थान पर महापुरुषों के द्वारा भगवान की तपस्या की गई है और जिस स्थान में भजन तपस्या सत्कर्म किए जाते हैं वो स्थान तक, वो वहां का वातावरण तक पवित्र हो जाते हैं और इसीलिए यह आश्रम शुभ आश्रम है। हम यहाँ पर रहकर यज्ञ करते हैं पर हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, तो क्या हम यज्ञ करना बंद कर दें? ना, कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई भले ही कितनी आ जाए पर सत्य की मंजिल ऊंचाई की मंजिल होती है। दुष्टता के कामों में भले ही कितना आनंद आए, व्यक्ति को सरलता बहुत लगे
पर नहीं, उसकी नहीं। मंजिल निचाई की होती है। दुष्टता के कार्य में कभी आनंद पहुंचता ही नहीं। दुष्टता के कार्य में सिर्फ मजा आता है। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और पर वो परमात्मा का स्वरूप जो है, या तो मनुष्य अपने इंद्रियों से सत्कर्म करे, तो जो सत्कर्म करेगा उसको आनंद मिलेगा, है? नहीं सत्कर्म कर रहा है तो ईमानदारी से मेहनत करके ही कर्म कर रहा है, तो जब रात्रि में वो पहुंचेगा तो अपने परिवार में उसको आनंद मिलेगा। और अगर दुष्टता वाला कर्म करता है तो जहां जाएगा वहां उसको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि मजा आएगा। आप उसको मजा कहें, पर वो वास्तव में उसके लिए वो आनंद ही उसका मतलब समझता है कि ये ही केवल है, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं है, तो वो उसी को आनंद समझने लगता है। पर वास्तव में वो आनंद नहीं है, आनंद होता है ईश्वर का। पर दुष्ट व्यक्ति उस बात को कहां जान पाएगा। पर हम आज यज्ञ पूरी करके इन दुष्टों को दिखा देंगे कि तुम हार चुके हो और हम जीत चुके हैं। तो बेटा तप प्रिय, सामग्री एकत्रित करो, अब यज्ञ होगी। जग जप जगे योग मुनि करगे, जग जप जग जग। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम परमात्मने नमो नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवताय नमो नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताय नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताय नमो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमो नमः स्वाहा। स्वाहा 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 उपद्रव स्वाहा मुने दुख पावने स्वाहा। छिपे रहना, उड़ न पाए। वास्तव में राक्षस है खड़ा हो जाए। तू दीन हो, गुंग मचाए। तेरे ये गुंग से मेरी म्याछा झर गई। ए बाबा, घी मेहमानों को नहीं मिलता, तू आग में करता है स्वाहा स्वाहा। हमको
न कूद्या मरी मुशरिया न लिया अगर आशे किया स्वाहा तो इसका मजा चखा दूंगा। स्वाहा करने से पहले बुढ़े याम पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। बहुत हो गया तेरा ये स्वाहा स्वाहा बाबा बाबा बारे बाबा हे बाबा बड़ा सुंदर घी डारे भाऊत है या बाबा मोरे छाती का पीपर हाँ लगाए भाव थट्टे पर रंची पर बारे बाबा बाबा ये यज्ञ को बिल्कुल नष्ट करना पड़ेगा। नकटा बिकटा बेशरम गद्दार गद्दा तू बेशरम गद्दार गद्दा तू बेशरम गद्दार गद्दा तू हड्डा तू ना काट बाया अच्छा अरे धुआं सर के लागो ए बाबा पल पल न माने ये बाबा कहा यज्ञ का धुआं उड़ाए पड़ा पल पल न माने बाबा कहा यज्ञ का धुआं उड़ाए पड़ा। स्वाहा का दीवाना जो जोर से स्वाहा मचाए जो जोर से स्वाहा मचाए जो जोर से स्वाहा मचाए कमंडल में देखो ये घी है भरा सर्दी का धुआं उड़ाए पड़ा। तुझको बना दूंगा मैं बोकरा। अगर हाथ में माला लिया तो हथकड़ी तैयार है, अगर मुंह में राम का नाम आया बुड्ढे तो ये छूरा जिगर के पार है। तू स्वाहा करता है, ये धुआं हमको शूट नहीं करता, इस धुआं से हमको प्लेट पैदा हो जाता है, हमारी भौहें झड़ जाती हैं। अगर तुझे धुआं करना है तो बीड़ी का कर, सिगरेट का कर, गांजा का कर, कौनों के घर फूंक दे, न हो तो अध्यक्ष जी का घर फूंक दे। हाँ, पर ये यज्ञ का धुआं मत कर। अगर नहीं मानता है मेरा कहना तो तेरी एक काने की मैठा साफ कर दूंगा। अगर फिर भी नहीं मानता तो तेरी दाढ़ी साफ कर दूंगा। अगर आऊ नहीं मानता तो तेरे खपरी का चिकन मुंडी कर दूंगा। फिर भी नहीं मानता तू तो तेरे खपरी का कमंडल बना करके घर ले जाऊंगा। इसलिए कहता हूं कि लंबी लंबी दाढ़ी, ये लंबी लंबी दाढ़ी, छाती लग बाढ़ी, लंबा तिलक लगा के कि बाबा चला स्वाहा मचा के बाबा चला स्वाहा मचा के। लंबी दाढ़ी, छाती लगे बाढ़ी,
बाबा चला स्वाहा मचा के बाबा चला मचा के। तेरी तोड़ दू हड्डी कि तेरी किस्मत बूठी, कि तेरी तोड़ दू हड्डी कि तेरी किस्मत बूठी। रमी 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 आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई साधु चंदन नहीं लगाएगा। और जो साधु चंदन लगाएगा, ए रे शाभा कितने आदमी थे, जो साधु चंदन लगाएगा उस चंदन को चाट लिया जाएगा। कोई भी माता पिता की सेवा नहीं करेगा। हाँ, जो भी माता पिता की सेवा करेगा तो उसके पांव काट लिए जाएंगे। और कोई बाबा चश्मा नहीं लगाएगा। हाँ, कोई बाबा चश्मा नहीं लगाएगा। ब्याज जी लगाए बैठे का बवाला। इसलिए रुक जा, बाबा का बतगा दो, बाबा का बतगा दो। निशाना लगाओ, मार पाते हो तो मार दो भाई। देखिए कैसे मुंह में हाँ निशाना लगाएगा अभी। फिर से लौट पड़ा। ये देखिए, वास्तव में ऐसे ही असुर, ऐसे ही राक्षस आते थे। और ये प्रमाण है, देखत यज्ञ निशाचर धावें। अगर हम लोग कहीं यज्ञ करें और इस तरह से विघ्न बाधा करने वाले आ जाएं, तो बताओ क्या कर सकते हैं। ये लोग मायावी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, और ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मारही ना निश्चर पापी। बिना हरि के इन पापियों का नाश नहीं हो सकता। और फिर इनको अगर मार दिया जाएगा तो इनको तारना बिना हरि के संभव नहीं है। और हरि है तो शांत बैठे हैं, शेष सैया में पड़े हो।